सबसे पहले देनी है दस्तक। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। याद करिए, जब मंत्री बनते हैं नेता तो क्या शपथ लेते हैं? कहते हैं कि मैं मंत्री पद के रूप में जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। लेकिन जनता के वोट की ताकत से कुर्सी पाने वाले मंत्रियों की जनता के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे कम हो जाती और तब जरूरी है कि आम जनता दस्तक देकर मंत्रियों को याद कराए अपने वोट की शक्ति क्या है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से पूछा गया, सर आर्थिक संकट में स्कूल फीस माफ करा दीजिए। जवाब मिला, मरना है तो मरो जाकर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सवाल हुआ कि तेल की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जवाब मिला, साइकिल से चलो, सेहत सही रहेगी। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से आज तक ने पूछा, सोयाबीन का बीज किसान नहीं पा रहे तो फसल कैसे लगाएं? मंत्री जी का जवाब आया, सोयाबीन छोड़कर कुछ और लगा लो। वाकई एमपी अजब है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब सरसों के तेल में महंगाई का झोंक लग गया है और महंगाई से आम आदमी की दाल गलना मुश्किल है, और जब एक नामी कंपनी के दूध में भी 2 रुपए लीटर की महंगाई का उबाल आ गया, तो सियासत की बैलगाड़ी पर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने बुलेट चढ़ा दी। क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं? मध्य प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास तेल की महंगाई से बचाने का अचूक उपाय है। ऐसा अचूक उपाय कि इनका बस चले तो पूरे देश में लागू करवा दे। जरा महंगाई के जख्म पर नमक छिड़कते मंत्री जी को सुनिएगा। हमारा है, मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। शायद साइकिल से चलने की सलाह इसलिए ऊर्जा मंत्री देते हैं क्योंकि जब सिर्फ पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ था तो वर्षों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साइकिल पर बैठकर ही अपनी ऊर्जा प्रदर्शन करते हुए खर्च करते थे। अब पेट्रोल मध्य प्रदेश में 100 रुपए लीटर है तो भी साइकिल ही चलाने की नसीहत जनता को दे दी जाती है। नसीहत तो मध्य प्रदेश के एक और मंत्री ने जनता की समस्या पर दी। जरा देखिए, सरकारी गाड़ी में जनता के पैसे से 100 रुपए लीटर वाला डीजल भरा कर जाते ये हैं इंदर सिंह परमार, मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री, जिनसे मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के पालक संघ यानी अभिभावकों का वो समूह मिलने पहुंचा जो कोरोना के संकट काल में आर्थिक दिक्कतों के बीच ऑनलाइन क्लास चलने पर भी पूरी फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर मंत्री जी की मदद चाहता था। लेकिन निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने की जगह स्कूली शिक्षा मंत्री की नसीहत है, मर जाओ। सर, राज्य सरकार में सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब। मतलब मंत्री साहब का कहना, आप मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। यानी तेल की महंगाई पर ऊर्जा मंत्री की नसीहत साइकिल चलाओ और निजी स्कूलों की मनमानी फीस के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री की शर्मनाक सलाह, मरना है तो मरो जाकर। अब कहानी उस सोयाबीन की जिसको देश के लिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान उगाते आए। ये जो सोयाबीन देख रहे हैं, इसी को उगाने वाले मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा दिया जाता है। सोयाबीन की खेती करते मध्य प्रदेश के किसानों के कारण ही कई बार देश में कृषि का सबसे बड़ा अवार्ड तक शिवराज सिंह की सरकार ने दिल्ली आकर हासिल कर लिया। इतना सोयाबीन कि यहाँ पर सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि सोयाबीन से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद सुधरी है, इसलिए इसे पीला सोना कहा जाता है। पीला दाना होता है सोयाबीन का, जिसे सोने के तौर पर देखा जाता है किसानों के लिए। लेकिन एमपी में अब तक जो खेत किसानों की मेहनत के दम पर सोयाबीन वाला पीला सोना उगलते थे, वहाँ अब सोयाबीन की खेती बहुत कम होने लगी। भोपाल के पास सीहोर में गोपाल और एमएस मेवाड़ा जैसे किसान जो कई एकड़ में सोयाबीन बोकर कमाते थे, वो अब सीमित क्षेत्र में बोने लगे क्योंकि पिछली बार फसल अच्छी नहीं हुई, बीज बचा नहीं और सरकारी निगमों की तरफ से बीज देने का कोई मुकम्मल इंतजाम हुआ नहीं। सोयाबीन का बीज ही नहीं मिला,
तमाम भटकते रही और मिला भी। प्राइवेट कंपनी वालों के पास से गए, प्राइवेट दुकानदारों से, तो 13,000 रुपए में गारंटी से बीज दे रहा था। तो 13,000 रुपए में कौन ले? सोयाबीन दिया ही नहीं उन्होंने, कि है ही नहीं हमारे पास। हाँ, मक्का का बीज दिया था सोसाइटी से, बस। किसानों को प्राइवेट कंपनियों से 2 गुने दाम पर बीज खरीदना पड़ता है और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अपनी बड़ाई करके किसानों से कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 2022 तक किसान की आय 2 गुना करने का मध्य प्रदेश में हमने इसी बार कर दिया है। और इसलिए हम किसान को हमेशा सलाह देते हैं कि किसान भाई जागो, जिस फसल में हमको प्रॉफिट हो, लागत कम हो और आय ज्यादा हो, वो फसल लेना चाहिए। मतलब आज की कहानी का यह है कि मंत्रियों के मुताबिक महंगा तेल भराओ वरना साइकिल से आना जाना सीखो, महंगी फीस भरो वरना जाओ जाकर मर जाओ, और सोयाबीन का बीज तो सरकार देगी नहीं, बोना है तो कुछ और बोलो। क्या जनता के प्रति श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से ऐसे ही अपना कर्तव्य निभाने की शपथ इन मंत्रियों ने ली थी? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।